हेलो फ्रेंड्स, अब आप देखिएगा एक्सरसाइज 19.7। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें केवल आपको एक बहुत इजी चैप्टर है और ये चैप्टर जो है ओनली डिफ्रेंशिएशन बेस्ड है। डिफ्रेंशिएशन में भी एकदम बेसिक डिफ्रेंशिएशन इसमें यूज है, नो ही कि आपको बड़ा बड़ा डिफ्रेंशिएशन, एकदम बेसिक डिफ्रेंशिएशन यूज है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में हम सब क्वेश्चन का आपको हिंट देते हैं, आप एकदम आसानी से बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम बताए थे कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट हो और रूट में रहता है तो रूट अगर ओनली स्पेशल रूट था तो रूट के अंदर वाला को टी मानते थे, लेकिन यहाँ देखिएगा कि नीचे भी रूट टी है और ऊपर भी रूट टी है, तो हमको ऐसा मतलब मानना है कि मतलब हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसको जो कॉस के साथ एंगल है उसको मान लिए टी, टी बराबर रूट अंडर एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स। तो हम बताए थे ना कि एक्स आई रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, पावर में हाफ, तो हाफ हो गया dx। अब आप जानते हैं डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला कि इस तरह का रहता है। फार्मूला तो क्या होता है, फार्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, यही फार्मूला होता है ना। तो n 1/2 और x के पावर n माइनस वन, तो n क्या था 1/2, तो 1/2 में से अगर 1 घटाइएगा तो -1/2 आता है, तो -1/2 लिख दिए, ठीक है। तो -1/2 लिख दिए, तभी -1/2 का मतलब क्या होता है कि 1 इतना लिख सकते हैं, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट अंडर एक्स, तो इतना लिख सकते हैं। देख लीजिए, ये बात हमेशा समझिएगा क्योंकि हमेशा ही हो जाएगा, नहीं तो फिर से देखिए हम समझाते हैं कि इसको क्या n, तो n की जगह पर मेरा क्या था फार्मूला, देखिएगा n की जगह पे 1/2 x के पावर n माइनस वन, तो 1/2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होता है -1/2, तो -1/2 लिख दिए। फिर इसको जगह पे 1/2 तो 1/2 है, लेकिन x में क्या हो जाता है कि अगर x और -1 रहता है तो उसको क्या लिखते हैं 1/x लिखते हैं। तो इसी तरह से माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे 1/x के पावर 1/2 लिखेंगे, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो यहाँ डायरेक्ट हमें बात लिख दिए। चलिए ठीक है, अब डी टी बाई डी एक्स इतना लिख दिए। चलिए तब हमको देखना है कि हमको इस क्वेश्चन में जरूरी क्या है, इसको तो टी मान ही लेंगे, तो अब इसको हमको रिप्लेस करना है। जब इसको टी माना तो इसको रिप्लेस करना है, ए वाला पूरा को, ये पूरा को रिप्लेस करना है। तो ये पूरा को रिप्लेस करना है तो इसको 2 हम यहाँ दे दिए और डी एक्स को हम यहाँ ले लिए, तो 2t हो गया, ये डी एक्स पर इतना गया। अब आसानी से इसको क्या हो गया कि कॉस, इसको माने थे हम टी, तो टी हो गया यहाँ पे। कर्सर के पास देखिएगा यहाँ टी हो गया, यहाँ रिप्लेस किए तो क्या आ गया 2dt। अब यहाँ 2 कॉन्स्टेंट में तो बाहर cos t dt। अब देखिए इसी तरह से आसानी से कर लीजिएगा, टी के वैल्यू रख दीजिएगा, कितना आसान है। केवल ये जो है एक्सरसाइज फार्मूला बेस्ड है। चलिए अब इसी तरह से आइए फार्मूला बेस्ड और डिफ्रेंशिएशन बेस्ड, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, आप सब कर लीजिएगा। अब इसी तरह से हम बताए थे कि जो एंगल है साइन कॉस टेन में सबसे पहले उसी के एंगल को मानेंगे। चलिए 1/x आ गया, 1/x चलो आप सीख लीजिए डिफ्रेंशिएशन, तो इसको t मान लिए, t बराबर 1/x, डी टी बाई डी एक्स, टी का मतलब क्या होता है कि x के पावर -1, तो dx, तब इसको n इंटू तो -1 x के पावर n माइनस n, तो क्या हो गया -1 और -1 होगा, ठीक। तो इक्वल -x और ये क्या हो जाएगा -1 -2, तो x पर क्या हो गया -2, और ये माइनस रह गया, ई वाला माइनस के चलते क्या आ गया नीचे में आ गया, जिस तरह से उसमें बताएं आ गया। अब इसमें केवल देखिए कि मेरा माइनस जो है फालतू में है, तो इधर माइनस डी टी चला गया और 1/x² dx, इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर देंगे। अब कॉपी में बनाइएगा तब समझ जाइएगा। चलिए तो इतना रिप्लेस करके साइन टी और डी टी हो गया, तो कॉस डी टी प्लस सी, और टी की जगह वैल्यू रख दिए। चलिए बन गया ना। तो केवल आपको एक फार्मूला लगाने के लिए आना चाहिए। अब हम इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जितना भी आप ये क्वेश्चन देखिए एकदम टोटल डिफ्रेंशिएशन बेस्ड है। चलिए हम सब का डिफ्रेंशिएशन आपको बता देंगे। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिएगा, सेकंड को देख के सेम है एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि टी बराबर इतना है, तो डी टी बाई डी एक्स
और इसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, ई एक्स का ही 2 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ई एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, एकदम बुक पलट यहाँ कॉपी बुक या पेज फार्मूला जहाँ लिखे हैं डिफ्रेंशिएशन वहाँ देखिएगा ई एक्स होता है प्लस 0, तभी क्या हो गया डी टी बराबर ई एक्स इंटू डी एक्स, आप अपने इसकी जगह पर रिप्लेस कर लीजिएगा। चलिए 4 बनाने के बाद आप सीधे आप 5 में बढ़िए। 5 में भी जिस तरह से वहाँ एक्स था उसी तरह से यहाँ भी दिया हुआ है कि टी बराबर रूट अंडर इतना डी टी बाई डी एक्स, तो टी इतना बाई डी एक्स। अब इसमें कुछ नहीं, ऊपर भी एक पावर 2 हुआ तो उसी तरह से 1/2 एक्स प्लस 1, 1/2 माइनस 1 तो 1/2, इसके क्या होगा 1 घटाएंगे तो -2, और उसी तरह से यहाँ लिख दें। एकदम सेम प्रोसेस जो एक्स वाला था एकदम इसी में हो गया, केवल यहाँ दिया हुआ था एक्स प्लस 1, हमें इसलिए किए क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए 6 है, 6 भी कर लीजिएगा, 5 के बाद 6 भी बहुत ईजी है, ठीक है। 6 करने के बाद 7 नंबर में देखिए कि 7 नंबर में आ गया कि 4/3 है, तो कुछ नहीं वही फार्मूला लगा देना 4/3 एक्स और 4 - 3 - 1, जो वैल्यू आएगा उसी से रिलेटेड आपको मल्टीप्लाइड जो रिक्वायरमेंट होगा उसी से बढ़ जाइएगा। चलिए 7 के बाद आपको डिफ्रेंशिएशन के जरूरी पड़ेगा 8 नंबर का। 8 नंबर में देखिएगा कि ए वाला टर्म को टी मानना है, 8 नंबर में ए वाला टर्म को टी मानना है। आप देखिए प्लस में है तो सब अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक्स क्यू इतना इतना। चलिए तब यहाँ किए तो 3x² हो गया, इसका 3 इसका तो 0 हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि 3 कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा जो आपको ज़रूरी था। अब उसके बाद आप समझिएगा क्या कीजिएगा। अब हम आपको पूरा प्रोसेस नहीं बताने वाले हैं। इसी तरह से 9 का देख लीजिएगा कि टी बराबर लॉग इतना है डी टी बाई डी एक्स, इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और हमको जरूरी क्या था तो dx/x का dt हो गया, तो रिप्लेस कर लीजिएगा। 10 नंबर तक बन जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, हम केवल ये फॉर्मेट इसलिए बताए हैं कि ताकि आपको फंसे नहीं, और बाकी सब तो आपको बन ही जाना है, ठीक ना। तो 10 के फर्स्ट और सेकंड भी आप बना लीजिएगा, क्योंकि उसी तरह से लॉग वाला जो बताएं उसी तरह से आपको मान के बढ़ जाना है। और अब आइए 11 नंबर, तो 11 नंबर में भी 2 3 log x माने तो dt/dx है, इसको तो 0 हो ही जाएगा, 3 इसको 1/x हो जाएगा, तो dt/3 और dx/x। आपको इसमें केवल इसी का जरूरत ही है, डिफ्रेंशिएशन का ही। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 बना भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वही लॉग वाला कहानी है, लॉग जहाँ है कॉस के एंगल में लॉग है ना, तो उसको टी मान लेंगे 13 नंबर में। चलिए वही है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी देखिए कि 14 नंबर में भी कुछ नहीं है। 14 नंबर हम अभी इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि लगेगा कि अरे सब बीच बीच में ये एक्स है, नहीं, tan का ई एक्स है एंगल में, सेक का ई एक्स है, और tan सेक का तो हम लोग जानते ही फार्मूला होता ही है, टी बराबर ई एक्स मान लेंगे तो dt/dx ई एक्स, इसकी जगह पर टी dt रिप्लेस कर लीजिएगा। चलिए 14 बनाने के बाद आप 15 भी बन जाएगा, आपसे 16 भी बन जाएगा, तो एकदम इसमें कंटिन्यू मेहनत करते जाना, एकदम इजी टॉपिक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़िएगा। 17 में देखिएगा कि 17 में दिया हुआ क्या है कि टी बराबर cos x लेंगे, क्योंकि साइन के एंगल में cos x, एंगल वाला ही मानना है टी, ठीक ना। अगर ट्रिगोमेट्रिक हो, ट्रिगोमेट्रिक में एंगल वाला ही टी मानना है। अगर टी बराबर cos x मान लीजिएगा तो उसके बाद अगर डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो sin x आ जाएगा, और साइन आपको एंगल में दिया हुआ है, तो आपका हो गया क्या, साइन टी हो जाएगा यहाँ, उसके बाद आप कर ही लीजिएगा। चलिए 17 के बाद आप अब डायरेक्ट आप कहाँ आ जाइए 23 और 24 में। 17 के बाद अब इन्हें छोड़ दीजिए, अब डायरेक्ट आप क्वेश्चन बनाइए 23 और 24, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कीजिए। और इस जो 19.8 है एकदम इसी तरह का है, थोड़ा सा उसमें और 77 क्वेश्चन है, तो उसमें भी ज़्यादा नहीं क्वेश्चन हम बनवाएंगे, उसमें आपको 77 है तो 30 क्वेश्चन बनवाएंगे। अब चलिए 23 और 24। 23 टी बराबर इतना है ले लेंगे, 23 में देख लीजिएगा टी बराबर इतना करेंगे तो dt/dx और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन देखिएगा 1/x² होता है, जो आपको मिल गया। आप देख लीजिए आसानी से dx इतना मिल गया, तब आसानी से आप कर लीजिएगा, लिखा हुआ है देख के आप करते रहिए। देखिए इसी तरह का सेम है 24 नंबर, लेकिन हमको ये डिफ्रेंशिएशन बताने का मकसद है कि आप गलती ना कर दें। तो टी बराबर इतना है तो देखिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, इतना तो होगा, लेकिन देखिए उसमें क्या था, केवल एक्स था, तो हम बताए थे कि एक्स था तो dx तक करके हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा रहता है तो एक्स्ट्रा तो बढ़ना पड़ता है ना बंधु। और क्वेश्चन में भी आपको एक्स्ट्रा दिया होगा, क्वेश्चन गलत नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में भी एक्स्ट्रा दिया होगा x के पावर 4,
अब dx की पावर 4 गया, dx गया। अब यहाँ के बाद आपको ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ dx मिलेगा आपको। अब dt बाई dx आई इतना, तो इतना देखिए x ही है, x ही है, तो हमको 1 बाई tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर है स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए, आई हो गया क्या n वाला फॉर्मूला से 4 इंटू एक्स क्यू आ गया। अब देखिएगा कि हमको इतना में q का ज़रूरी था, अब 4 का नहीं, तो 4 dt बाई 4 हो गया। इसके जगह पे dx यहाँ से एक्स क्यू यहाँ मल्टीप्लाई तो ऊपर के ऊपर ही रह गया, 4 टू जा 8, एक्स के पावर 8 इंटू dx। अब आपको मिल गया होगा, क्वेश्चन में देखिए नज़र आ गया होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। और ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ, आप इसको बनाइए अच्छे से, ताकि आपको एक एक्सरसाइज बनाने में अच्छा ही लगेगा, कभी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन बुक को बनाने में। और प्लस पॉइंट है कि बुक में सारा क्वेश्चन मतलब हर एक मेथड से दिया हुआ है, हम हर एक मेथड का हिंट भी दे रहे हैं, तो आपको बनाने में अच्छा लगेगा। और इसी तरह से बनाइए 19.8 19.9 तो बनाने के बाद हम आपको कुछ उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए ठीक है, पहले ये काम कर लीजिए। थैंक यू।